हम में से सभी लोगों को पता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या हैं। डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स, और इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब मैं मान के चलती हूँ कि हम सभी को पता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कैसे करना है। हेलो एवरीवन, मैं वंदना दुबे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। हम में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो ऑफिस में एक टीम को इफेक्टिवली लीड नहीं कर पाते हैं, जब वो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, और स्पेशली कुछ लोग तो लेफ्ट आउट फील करते हैं ऑफिसेज में क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू बिल्ड रैपो विद पीपल। इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है कि हम अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करें। इन स्किल्स को डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज कुछ मैं मेजर तरीकों पे बात करूंगी। नंबर 1, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ तौर तरीके होते हैं, जैसे कि आपको अटेंशन देना होता है जब सामने वाला बोल रहा है, और आप उनको बिल्कुल जज ना करें व्हाट ही और शी इज सेइंग टू यू। एंड द थर्ड इज यू हैव टू रिफ्लेक्ट। आपको एक्नॉलेज करना है बाय नॉडिंग योर हेड, बाय हैविंग proper eye contact, and you have to express the right expression as per the conversation which is going on. Always clarify by saying the sentence, let me ensure what I'm hearing is correctly. And secondly, you can pay attention by summarizing what you have understood. That can be proceeded by paraphrasing and repeating what you have. And at the end, आप हमेशा याद रखिए कि आप अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर करें सामने वाले से। जब सामने वाला अपनी सारी बात बोल देता है तो एट द एंड आपको अपने थॉट्स उस चीज़ पे ज़रूर शेयर करने चाहिए। एंड द सेकेंड इज फाइंड वन गुड ट्रेट इन एवरी कोवर्कर। जब कोवर्कर्स आपस में साथ में काम करते हैं ना, बहुत जायज़ होता है कि उनके बीच में क्लैशेस हों और उनकी एक दूसरे से नहीं बनती है, राइट, एंड वी स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। ऐसे क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अलॉन्ग विद एवरी सिंगल कोवर्कर इन योर ऑफिस। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, हर एक कोवर्कर में ना एक गुड ट्रेट ढूंढना चाहिए जिससे वो आपको अच्छे लगते रहे। ये आप उनके लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। जब सामने वाला आपको ठीक लगता रहेगा ना, तो आप उनके साथ बेहतर तरीके से बिहेव कर सकते हैं, बेहतर तरीके से काम करके आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और कोशिश कीजिए ये जो गुड ट्रेट ढूंढ रहे हैं ना, ये प्रोफेशनली हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज शो अ रियल इंटरेस्ट इन योर कोलीग्स। जब आप 8 घंटे या 10 घंटे ऑफिस में काम करते हैं लोगों के साथ, बहुत जायज़ होता है आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होने लगती है। लेकिन ये चीज़ डिफिकल्ट होती है जो लोग बहुत ओपन अप नहीं होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो लोगों से बात ही नहीं करते हैं। ऐसे केस में ना, जब आप इतने घंटे लोगों के साथ रह रहे हैं तो क्यों ना आप उनकी लाइफ को बेहतर तरीके से समझे इन योर फ्री आवर्स, इन योर फ्री टाइम, राइट। ये आपके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। जब बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो जो भी प्रोफेशनल काम है या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है, हेल्प है, वो बहुत सहज तरीके से ना अलाइन होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मतलब के लिए उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करें, ये आपके पीस और वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एक्नॉलेज अदर्स एक्सपर्टीज। जब आप लोगों से हेल्प लेते हैं, उनका कोई सजेशन लेते हैं, उनकी कोई स्किल सेट से आप कुछ नया सीखते हैं, तो उनको प्रेज़ करना सीखिए। आप प्रेज़ करने से छोटे नहीं हो जाएंगे, बेसिकली आप लोगों का ट्रस्ट गेन करेंगे। और क्रेडिट उन सभी जगह पे देना चाहिए जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है और जहाँ पे ऐसा लगता है एक्चुअल में उनका क्रेडिट नीडेड है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोल योर इमोशंस। जब हम बहुत इरिटेटेड होते हैं, सैड होते हैं, या कुछ दिन तो ऐसा नहीं होता है जैसे कि आपकी सारी चीज़ें ऑपोजिट जा रही हैं आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं लेकिन वर्स्ट रिजल्ट मिल रहा है, या आपके बॉस ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है, राइट। ऐसा भी टाइम आता है। और कभी कभी ऐसा दिन भी आता है कि आपने थोड़ा काम किया लेकिन आपको बहुत प्रेज मिल रहा है, या आपने बहुत एफर्ट्स किया था, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिला है, राइट। आप बहुत एक्सट्रीमली खुश महसूस करते हैं। लेकिन दोनों सिचुएशंस में आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट में या लीडरशिप स्किल्स या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है। इनफैक्ट गीता में भी ये कहा गया है कि आप दुख में ना ज़्यादा दुखी हो, खुश में ना ज़्यादा खुशी हो। आप अपने इमोशंस को, अपने भाव को
कंट्रोल करना सीखिए। और एक सही लीडर वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है हर सिचुएशन में। द 6th पॉइंट इज आस्क फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आपको पता होना चाहिए आप किन एरियाज में आप स्ट्रांग हैं, किन एरियाज में आप वीक हैं, क्या आपके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या आपके निगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है एक्चुअल में आपकी। उसके लिए आप अपने कोवर्कर्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इमीडिएट सुपरवाइजर है, मैनेजर है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और आप वो सारे फीडबैक ले सकते हैं। यहाँ पे की पॉइंट ये नहीं है कि आपको सिर्फ फीडबैक लेना है, की पॉइंट ये है कि आपको फीडबैक की तरह लेना चाहिए, ऑफेंड नहीं होना चाहिए। एंड यू आर नॉट सपोज टू टेक इट पर्सनली and you will hear the things which you don't want to hear, but that's the whole point of this exercise. और लास्ट में ये मेरा पॉइंट उन सभी लोगों के लिए है ना जो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं कॉन्वर्सेशन, जिन्हें बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है ग्रुप में बात करने के लिए, या किसी अननोन या नए कुलीग के साथ बात करने के लिए, या अपने सीनियर्स के साथ बात करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए ना की पॉइंट ये है कि आप डेली एक कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए किसी अननोन इंसान के साथ। अननोन से मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अगर लड़के हैं तो किसी भी अननोन लड़की से बात करना शुरू कीजिए, बट आई वुड से you need to find out the situations and opportunities where you could get a chance to speak to unknown people. जब आप धीरे धीरे इन लोगों से बात करना शुरू करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस और कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना है और आपका जो भी आपका संकोच है ना वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। और मैं बोल रही हूँ आप अगर ये एक्सरसाइज सिर्फ 15 दिन करेंगे ना, आप 15 दिन के बाद आई कैन बेट ऑन दिस आप ना अलग इंसान होंगे और आपका ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना अननोन लोगों से बात करने के लिए वो काफ़ी दूर हो जाएगा। आई होप माई टिप्स हैव बेनिफिटेड यू टुडे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। एंड येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सजेशंस एंड कमेंट्स। दिस इज़ वंदना दुबे साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।